गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जीवी आपा मप पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का टेस्ट सीरीज और ये इसका पार्ट 3। इसके पहले के जो 2 पार्ट है ना उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 35 और रेशियो 35:6 जिस प्रकार से बन रहा है उसी प्रकार से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। आप अगर एक चीज देख पा रहे होगे तो ये क्या है, देखो 35 है और ये 6 है ना, तो किस प्रकार से अपन इजीली बना लेंगे। अगर 6 को आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास 36 निकल के आ जाएगा। अगर आप 6 को स्क्वायर कर दोगे और इसी से 1 माइनस कर दो, आपके पास 35 आ गया ना। तो देखो जो ऑप्शन पहला है वही हमको दिख रहा है कि यही है सही आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आप 11 का स्क्वायर करते हो तो इससे क्या हो जाएगा 121, और 121 से 1 घटा दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाता है, ठीक है। आप एक चीज और नोटिस करना कि 8 है, जो 8 का स्क्वायर 64 है, फिर ये जो 9 है 9 का स्क्वायर 81 होता है, यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है। 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 1 हो रहा है, जबकि माइनस 1 होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 74 है, फिर यहाँ पे 74 है, फिर यहाँ पे 72 है, 24 है, यहाँ पे क्या आएगा और 4। जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि अगर सेम है ये दोनों, तो आप एक चीज नोटिस करना कि या तो यहाँ से 0 ऐड हो रहा होगा या तो मल्टीप्लाई 1 होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो आप यहीं से क्वेश्चन उठाना चालू करना, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि क्या हो सकता है। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ फिर यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये 24 है ना क्योंकि, तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। आप एक काम करो, आप इसको ऐसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको इधर से लेते हुए आओ, इधर से ये क्या हो गया इंटू 1, ये इससे इंटू 1 हो गया। इधर से क्यों लेते आओ बोल रहा हूं, 72 प्लस 2। मैं इधर से सॉल्व कर रहा हूं ना, आप माइनस भी ले सकते हो। माइनस लोगे क्या? एक काम करो माइनस ले लो, माइनस ले लो, एक फ्लो में चलो, रुको, माइनस ले लो, एक फ्लो में चलो। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है इंटू 1, फिर यहाँ से क्या हो रहा है इंटू नहीं हो रहा है, यहाँ से -2 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप फंस गए ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 24 है, लेकिन जब मैं इधर से इसको रिवर्स माइनस करूंगा तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक डाउट क्लियर हो गया कि अपन रिवर्स क्यों चल रहे थे। एक डाउट क्लियर हो गया ना आपका। तो देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये देखो इंटू 1 हुआ है, यहाँ पे प्लस 2 हुआ है, इंटू 3। 24 इंटू 3 करोगे कितना जाएगा 72। अब यहाँ पे क्या होना है, अपन इधर से चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होना है +4। तो यहाँ पे क्या रखूंगा 20, तो 20 में +4 करूंगा तो क्या हो जाएगा 24, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या बचा हमारे पास 5, तो इंटू 5, 4 5 20। तो ये इस प्रकार से चला और यहाँ पे हमारा आना चाहिए 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारे लॉजिक लगाओ, लेकिन आपका आंसर भी तो आना चाहिए, ऐसा लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि ये 21 है और ये है आपका 19 है और 299 है ना। किसी भी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ का आंसर हमको निकालना है। अगर मैं एक चीज देख रहा हूँ तो इन दोनों को इंटू करूंगा तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगा, इन दोनों को इंटू करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई से संबंधित। और मेरे को एक चीज और नजर आ रही है यहाँ से कि 21 इंटू अगर मैं 19 कर देता हूँ ना सीधे, तो ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा यहाँ से 189। तो मतलब ये हो जाएगा लगभग आपका 399 हो जाएगा यहाँ से। और जब इससे मैं 100 माइनस करता हूँ तो ये 299 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 18 इंटू 22, तो ये कितना हो गया होगा 360 हो गया इधर से, और इधर से हो गया 36। 360 और 36 हो गया 396। 396 में से मैं 100 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 296। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 32, क्या इंटू करना है, कुछ नहीं तो x मान लो, और फिर उसके बाद क्या है इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें से -100 करना रहेगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उससे -100 करना रहेगा ना। तो एक काम करो, आप यहाँ पे सीधे ब्रैकेट लगा लो, -100 करना है ना तो ये 100, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 348। अपन इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32x इक्वल टू 348 प्लस 100। मतलब हमको क्या चाहिए 32x इक्वल टू 448।
आप इससे इसको काटो, क्या निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से x इक्वल टू 32 से अगर आप इसको एक बार काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा 128 निकल के आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 14 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रिलेशन क्वेश्चन कि एक महिला की तस्वीर को देखते हुए सैमुअल ने कहा, एक महिला की तस्वीर को की ओर देखते हुए सैमुअल कर रहा है। ठीक है, आप एक बात याद रखना, अपन यहाँ जहाँ एफ लिखेंगे ना वहां पे फीमेल की बात होगी और जहां एम लिखेंगे वहां पे मेल की बात होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, अपन सैमुअल है ना अपने पास, तो अपन सैमुअल के लिए एस ले लेते हैं। आदमी की औरत है, अभी हमको जानकारी नहीं है इस बात की। एक तस्वीर की ओर देखते हुए कहा कि वह मेरे पिता की बात हो गई, तो सैमुअल के पिता है तो क्या है मेल, तो मेल के लिए अपन यहाँ एम लिख लेते हैं। ठीक है, कि उसके पिता हैं, तो ये है सैमुअल के पिता। सैमुअल के पिता, सैमुअल के पिता, वह मेरे पिता के भाई, पिता का भाई, भाई है तो बराबर का ही होगा, मतलब बराबर का होगा मतलब बड़ा होगा, लेकिन सैमुअल से तो बड़ा होगा ना, तो अपन उसको ऊपर लिख रहे हैं। भाई की पुत्री, वह मेरे पिता के भाई की पुत्री, भाई की पुत्री हो गई, पुत्री मतलब क्या है फीमेल है, तो ये हो गया फीमेल पुत्री। भाई की पुत्री की माता है, अच्छा माता है, माता है के लिए अपन फिर ऊपर आ जाते हैं, माता है मतलब ये भी फीमेल होगी, फीमेल है माता। अब हमसे पूछ रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला से सैमुअल का क्या संबंध है। तस्वीर तो यही बनेगी ना, क्योंकि लास्ट में माता निकल के आई है उनकी, तो हमको सैमुअल का संबंध निकालना है इनसे। तो अब आप एक बात बताओ मेरे को, सैमुअल के पापा के भाई मतलब सैमुअल के चाचा हो गए, सैमुअल के चाचा की बेटी की वो मम्मी है, तो मतलब ये सैमुअल के चाचा की क्या हो गई, वाइफ हो गई, मतलब क्या हो गई मतलब सैमुअल के चाचा से क्या हो गए, पति हो गए ना, और ये इनकी वाइफ हो गई, तो सैमुअल की क्या हुई चाची, सैमुअल की क्या हुई क्या पूछ रहे, एक मिनट रुको। तो तस्वीर में दिख रही महिला से सैमुअल किस प्रकार संबंधित है, हाँ सैमुअल की चाची हुई ना वो, सैमुअल की क्या हो जाएगी, सैमुअल की चाची हो जाएगी वो। तो क्या है इसमें, भाई है, देवर है, पिता के भाई का पुत्र और पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, एक मिनट, वह मेरे पिता के भाई, वह मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता की तस्वीर, एक महिला की तस्वीर की ओर दिखाते हुए सैमुअल ने कहा, वह मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता है। तस्वीर में दिख रही महिला सैमुअल से किस प्रकार संबंधित है, सैमुअल ये है ना, सैमुअल की ये चाची होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, चाची, या फिर आप इसको आंट बोल सकते हो, चाची या फिर बड़ी मम्मी, चाची या फिर बड़ी मम्मी। पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई का पुत्र कहां से हो जाएगा, पुत्र के बारे में तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये हमारे दो रिश्ते यहां से निकल के आने चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो अभी ऑप्शन में हम कोई भी रिश्ता नहीं लगाएंगे। आप मेरे को इसको देख के बताना कि आप इससे क्या समझ पा रहे हो। ठीक है, आप मेरे को देख के बताना कि आप इससे क्या समझ पा रहे हो। एक बार और अपन चेक कर लेते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर देखते हुए सैमुअल ने कहा कि वह मेरे पिता, तो ये सैमुअल हो गया, सैमुअल के पिता, सैमुअल के पिता के भाई, सैमुअल के पिता के भाई ये हो गए, उनकी पुत्री यहाँ गई, उनकी पुत्री की माता, उनकी पुत्री की माता यहाँ हो गई, तो ये तो यहाँ तक ठीक है सब, पुत्री की माता है, और सैमुअल इनसे किस प्रकार संबंधित है पूछ रहा है ना, नहीं ठीक है, डायग्राम ठीक है, ये सैमुअल या तो इनका, अगर ये सैमुअल, अच्छा ठीक है, मैं इसको गलत ले लिया था, मैं इनकी चाची का रिलेशन देख रहा था ना, नहीं ठीक है, वो भतीजा ही तो होगा। ये पूछ रहा है कि सैमुअल दिख रही, सैमुअल इनसे किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पति का भाई, क्योंकि ये तस्वीर है, तस्वीर में इनका जो पति है, इनके पति का भाई, पति के भाई का बेटा हुआ ना सैमुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं उसको सैमुअल से रिश्ता निकाल रहा था उनका, जबकि तस्वीर से सैमुअल का रिश्ता निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संख्या के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं, एक असमान है, वह असमान संख्या युग्म का चयन करें। ठीक है, देख लेते हैं इसको, ये कैसे सॉल्व हो रहा है। क्या ये भी किसी की स्क्वायरिंग के आसपास का है, अगर अपन 21 देखते हैं, तो 21 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना होता है, 21 का स्क्वायर
आपका लास्ट में 1 आएगा, है ना, तो मतलब -4 करके 437 आना चाहिए। तो 21 का स्क्वायर आपके पास होता है 441। 441 -4 करना पड़ेगा यहाँ से, -4 तो 437। आप इसको डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास है 33। तो 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 9 9 और 990 हो जाएगा उधर से, इधर से हो जाएगा 1088 प्लस 1 1089 निकल के आएगा। इससे 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1085, ठीक है। अब देखो 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है 121। 121 से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 117। तो ये इक्वल नहीं है, तो यही आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या है 118, तो 118 इसके बराबर नहीं है, 118 इसके बराबर नहीं है ना। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं 35। तो यूनिट डिजिट में हो गया 5, 35 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट में हो गया 25 और 25 के बाद ये हो जाएगा इधर 12, तो 1225। 1225 में से 4 घटाओ तो क्या हो जाएगा 12 21 1221। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। तो केवल अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहीं कोई डाउट होने से पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये भी मैट्रिक्स का मिसिंग नंबर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, है ना। ये है हमारा कि यहाँ पे हमको निकालना है कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 50 है 56 है ना, 50 है 56 है 350 है 192 है, 192 है 50 56 350 192 है हमारे पास, 30 40 है यहाँ पे, है ना, 30 है 40 है, ये कैसे सॉल्व हो पाएगा। एक काम बताओ मेरे को आप, अगर ये 350 है, 350 है अगर, और 350 को अगर मैं ऊपर वाले 50 से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर वाले 50 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास 7 निकल के आ रहा है। 7 में अगर मैं 8 का इंटू करूंगा तो ये बीच वाला 56 निकल के आ जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या है 192 है, 192 में अगर मैं 48 से डिवाइड करता हूँ तो ये 4 से जाएगा, 4 से जाएगा। 4 में अगर मैं 8 का इंटू करता हूँ तो मेरे पास ये बीच वाला 32 निकल के आ जाएगा, बीच वाला 32 निकल के आ जाएगा। अब अपन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ का हमको निकालना है तो x कर लो, डिवाइड किससे करना है ऊपर वाले से, और इक्वल में नहीं, पहले इंटू भी तो करना है ना। इंटू किससे करना है, इंटू 8 से ना, तो अपन यहीं 8 लिख लेते हैं। तो आना क्या चाहिए 40। तो जब मैं इस 8 से 40 को डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 5, और ये 30 जाके यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 150। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि आप किसी भी तरीके से इधर सॉल्व कर सकते हो, इधर इधर और इधर, किधर भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैट्रिक्स के लिए कोई एक रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक पास का क्वेश्चन है कि एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत क्या आएगा। तो पहले अपन कॉमन यूज करते हैं, 5 4 है कहीं पे नहीं है, ये एक है ना, एक के विपरीत चाहिए ना, तो 4 2, ये देखो 4 2 यहाँ पे 4 2 यहाँ पे, दोनों कॉमन है, काट दो तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब कुछ लोग को ये होगा कि अपन इसी को क्यों लेंगे, तो अपन और भी कोई पासा चेक कर लेते हैं, लेकिन अब आपका 3 ही सही आंसर आएगा, 3 ही सही आंसर आएगा, ठीक है। देखो 3 5 6 है यहाँ पे, और मेरे पास एक कहाँ पे यहाँ पे है। मैं अगर 5 को कॉमन ले लेता हूँ दोनों तरफ से, बाकी दोनों अलग हो गया, मेरे को एक चाहिए। अगर मैं एक बार क्लॉकवाइज यहाँ से घुमाता हूँ तो मेरे को एक मिल जाएगा, तो मेरे को यहाँ से भी एक बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो ये देखो 3, ये 3 मिल गया अपने को, तो क्या हो गया यहाँ से भी सही आंसर 3। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। ये वाला ही बता दूं क्या, यहाँ से 4 और 2 को अपन काटे थे 4 2, हाँ, तो सभी कंप्लीट हो गए, सभी पासे कंप्लीट हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि एक डायग्राम है, और अगर यहाँ पे मिरर रखते हो आप, अगर आप यहाँ मिरर रखते हो तो यहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सर्कल बनेगा, और अगर ये ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से ऐसा। ये जब यहाँ पे है तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे चले जाएगा, है ना। जब आपके पास एरो ऐसा है तो ये एरो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला एरो बनेगा, और अगर ये एरो आपके पास ऐसे उठ रहा है तो ये यहाँ पे ऐसे उठेगा। इस ट्राइंगल का मुंह किधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, है ना। तो देखिए कौन सा आपके पास सही लग रहा है, इसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है, ठीक है, ये सब्जी है,
त्रिभुज जड़ों को, त्रिभुज कहाँ है भाई, त्रिभुज ये है त्रिभुज, ये क्या है, ये है जड़। वर्ग कठोर मृदा मतलब कठोर मिट्टी, वर्ग कहाँ पे है, ये है वर्ग, कठोर मृदा, कठोर मृदा। अब हमारे पास क्या बचा, आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, आयत मतलब रेक्टेंगल। ये क्या है, गर्मी, ये गर्मी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती। सब्जी होनी चाहिए, गर्मी में उगनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, जड़ वाली होनी चाहिए, लेकिन कठोर मृदा नहीं होना चाहिए। मतलब ये आपका इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, स्क्वायर में, बाकी में कॉमन होना चाहिए, बाकी में कॉमन होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा बन रहा है, देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। देखो ए है तो ए बाकी दोनों में नहीं आ रहा है, जी तो लेना नहीं है, सी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, डी केवल हमारे पास डी ऐसा है जो सब में आ रहा है, सब में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाना चाहिए, और डी भी उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। महिलाएं, उद्यमी और इंजीनियर, महिलाएं, उद्यमी और इंजीनियर। देखो जो उद्यमी मतलब जो खुद का काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर है ना, एंटरप्रेन्योर इंजीनियर हो सकते हैं, और महिलाएं ये दोनों हो सकती हैं। तो ये डायग्राम सबसे परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते ना, सब आ जाएंगे। और देखो ये सर्कल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये दर्शा देगा कि केवल वही काम करता है, इसमें से कोई दो छूट जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है ना। और ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप किसको बोलोगे कि वही होगा, तो ये भी इसके अंदर कॉमन हो जाएगा। हम ये लेके चल रहे हैं कि सभी सभी कुछ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका वो है, क्या है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा, वही सेम लॉजिक, अगर एफ है तो फीमेल, और अगर एम है तो मेल, ठीक है। वह मेरे पति, वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है, वेरोनिका है ना, तो आप वेरोनिका को यहां ले लो, ये वेरोनिका हो गई। वह मेरे पति मतलब वेरोनिका के पति, पति, पति तो मेल होंगे, तो ये पति मेल। वह मेरे पति के भाई, पति के भाई, भाई मतलब ये भी मेल होंगे। वह मेरे पति के भाई की बेटी, पति के भाई की बेटी, बेटी मतलब फीमेल, फीमेल यहां पे आ गई। पति के भाई की बेटी की माँ, मतलब लगभग लगभग सेम वही डायग्राम बना जो पिछले बार बना था। कि माँ की तस्वीर है, कि माँ, तस्वीर में दिख रही लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है। एक लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा, वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ की तस्वीर है। तस्वीर में दिख रही लड़की मतलब तस्वीर के बारे में पूछ रहे हैं ना, इनके बारे में, ये वेरोनिका से किस प्रकार संबंधित है। ये वेरोनिका की, ये है ना वेरोनिका, ये है वेरोनिका के पति, पति के भाई की बेटी की माँ, मतलब ये इनकी या तो देवरानी है या तो जेठानी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इनके पति जो है उनके भाई की पत्नी हो गई ना, ये क्या हो गई, पत्नी हो गई, क्योंकि इनके बच्चों की माँ है, ये बेटी की माँ है, तो ये इनकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप बताना, ठीक है, अपन उसको अगले वीडियो में भी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है हमारा, एक हमको इसको अर्थपूर्ण तरीके से अरेंज करना है, नंबर के वाइज में। सबके सामने नंबर दिया ना कि लेखन, वितरण, प्रकाशन, छपाई या फिर सुधार। आप बताओ इसको कि आपको क्या लगता है। देखो हम सबको पता है ना कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सबसे पहले होगा लेखन, पहले होगा लेखन, फिर उसके बाद क्या होगा, अब आप एक बार लिख लिए हो तो फिर आप उसको पढ़ोगे और सुधारोगे कि इसमें कहीं कुछ गलती तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा छपाई, जब जब वो सुधर जाएगा तो आप उसको छपाओगे, प्रिंट कराओगे। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट कराने के बाद प्रकाशन होगा, मतलब पब्लिश होगी। प्रिंट होना अलग होता है, प्रिंट करके आप अपने पास भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप पब्लिश करोगे उसको, प्रकाशन करोगे उसका, तो मतलब आप उसको अब मार्केट में उतार रहे हो या फिर कहीं अपलोड कर रहे हो, है ना, तो दोनों अलग अलग होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा वितरण, उसके बाद वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपन यहाँ फ्री मान लेते हैं, क्योंकि कई चीजें फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी होती है ना। अगर सेल्स होता तो फिर वितरण के बाद यहाँ पे अपन सेल लाते, क्या लाते, सेल लाते, बेचना और खरीदना, बेचना और खरीदना, ठीक है। तो हमारे पास किस ऑप्शन में है
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी में दिख रहा है ना, देखो 15432, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, क्या क्या है, देखो MAL ब्लैंक V, Y ब्लैंक MAL IV ब्लैंक OM ब्लैंक LIV, YO ब्लैंक A ब्लैंक I ब्लैंक YO। क्या क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 तो अपन इसको कितने में बांट लें, कितने में बांट ले बताओ। 28 को अपन 2 में बांट सकते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा, 4 में बांट सकते हैं, 6 में नहीं बांट सकते, 7 में बांट सकते हैं ना, लंबा लेते हैं अपन यहाँ से, लंबे में बांटते हैं, देखो क्योंकि ये M से M चालू हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे आ जाएगा ये, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 3 3 6 7, 3 3 6 7, ठीक है। देखो एक चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या चीज, कि MAL है, देखो MAL है और ये देखो ये L है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ, यहाँ पे A है तो मैं यहाँ पे M लिख सकता हूँ और L लिख सकता हूँ, है ना। ये वाला जो ब्लैंक है यहाँ पे I आ रहा है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, तो अपन यहाँ पे लगा लेते हैं I। यहाँ पे देखो O है, O है, O है, सब में O कॉमन है तो O कॉमन ले लिया अपन। यहाँ Y के बाद V के बाद Y, यहाँ पे भी Y है, यहाँ पे भी Y है। अब कोई बच रहा है I के बाद वाले में, देखो I के बाद वाले में यहाँ V है, यहाँ V है, यहाँ पे भी V है, तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं V। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास निकल के आ गया I O Y A M L V, I O Y A M L V, I O Y A M L V। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अच्छा जिस प्रकार से ये बना है उसी प्रकार से हमको यहाँ से बनाना है। तो ये 8 28 और 6, ये किस प्रकार से बना है हमसे पूछ रहा है ना, 8 28 और 6। अरे ये सिंपल, ये जो शुरू का लेटर है ना और लास्ट का लेटर है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, लेटर नहीं डिजिट, इन दोनों को ऐड करके इंटू 2 करोगे तो 28 आ जाएगा, क्योंकि ये 14 होता है ना, ये 14 होता है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। अब ये क्या है देखो, अरे ये तो दूसरे में ही बन गया, ये तो दूसरे में ही बन गया, 3 + 7 तो कितना हो गया 10, 10 × 2 कितना हो गया 20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का तो क्या होता है 26 होता है, 26 दूनी 52 हो जाएगा, तो ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 30 दूनी 60 होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही क्वेश्चन है, P Q ब्लैंक Q P P Q R ब्लैंक P P Q R Q ब्लैंक P Q R Q, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। तो 20 को अपन 2 4 5 किसमें बांटे बताओ, 5 में बांट लेते हैं, क्योंकि P से P मेरे को दिख रहा है ना, तो ये 5 में बटा, ये यहाँ पे 5 में बटा, ये यहाँ पे 5 में बटा, और इसको आप मेरे को बताओ कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, अपन उसको आगे जाके चेक कर लेंगे, आगे अपन उसको सॉल्व कर लेंगे किसी शॉर्ट में या फिर दूसरे वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। अपने फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।